जिनके गले में कुत्ते का पट्टा डाला हुआ होता है और वो जय भीम तो बोलते हैं लेकिन बगल में छुरी लिए घूमते हैं। उनसे काम जो किया है वो बहन जी ने किया है। बहन जी ने जो इतिहास खड़ा किया है ना, जो चारों तरफ बाबा साहब के, इनसे पहले तो बहन जी ने इतना काम कर दिया कि कुछ भी नहीं बचा है तुम्हारा। तुम खुश होते रहो कि हमारे स्मारक बन रहे हैं। अरे स्मारक तो हम भी बना लेंगे ना, जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम खुद बना लेंगे। हमें सबसे पहले अपने संविधान को बचाना है। और देखिए यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग हैं, लेकिन ये लाखों की संख्या के लोग जब हम लोगों को सत्ता में आने का मौका मिलता है तब ये लोग गायब रहते हैं, तब ये लोग बट जाते हैं। कोई कांग्रेस में जाता है, कोई बीजेपी में चले जाता है, कोई सपा में चले जाता है, कोई किसी पार्टी में जाता है, कोई किसी में चला जाता है। दोस्तों अभी हम बड़ोदरा संकल्प भूमि पर मौजूद हैं। मेरे साथ पूनम अम्बेडकर दिल्ली से चलकर आई हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आज लोग जो हैं लाखों की संख्या में संकल्प भूमि पर आ रहे हैं, बाबा साहब को नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। पूनम अम्बेडकर जी, हर साल ये कारवां चल रहा है लेकिन कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? पहले तो सभी साथियों को संकल्प दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। देखिए बदलाव तो तब होता ना, बाबा साहब ने जिन लोगों से हमें छीन कर सब कुछ दिया, आज हमने सब कुछ उन्हीं के हाथों में सौंप रखा है और आज वही सत्ता पर काबिज है और उन्हीं का सब कुछ चल रहा है। जिससे बाबा साहब ने अपना परिवार भी खो दिया था हम सबको, उनसे आज़ादी दिलाने के लिए, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए, लेकिन आज हम मूर्ख लोगों ने सब कुछ उनके हवाले कर दिया। जो बाबा साहब ने हमें एक अनमोल रत्न दिया था संविधान, वो भी उनके हाथों में दे दिया और वो उन्हीं के तरीके से संविधान को लागू कर रखा, उन्हीं की तरीके से वो चल रहा है। आज इसीलिए लोग परेशान हैं। जो पहले दयनीय स्थिति थी वो धीरे धीरे वापस आ रही है। पर कुछ लोग तो कहना कि भारत बौद्ध में बनने जा रहा है। देखिए बौद्ध में जिनकी सत्ता होती है उनका सब कुछ मजबूत होता है, चाहे धर्म हो, धम हो, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति, सब कुछ उन्हीं का मजबूत होता है। और आज वही स्थिति उनकी भी मजबूत है। बेशक लोग अपने मन को समझा लेते हैं, क्योंकि बाबा साहब का जब कोई भी ऐसा दिवस आता है, ऐसा दिन आता है जहां बाबा साहब जिस दिन वो हमारे लिए मुक्ति का द्वार खोले हो, मुक्ति से हमें आज़ादी की तरफ लेके गए हो। जैसे आज ही लगा लीजिए 23 सितंबर 1917 को जो बाबा साहब ने संकल्प लिया था। और देखिए यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग हैं, लेकिन ये लाखों की संख्या के लोग जब हम लोगों को सत्ता में आने का मौका मिलता है तब ये लोग गायब रहते हैं, तब ये लोग बट जाते हैं। कोई कांग्रेस में जाता है, कोई बीजेपी में चले जाता है, कोई सपा में चले जाता है, कोई किसी पार्टी में जाता है, कोई किसी में चला जाता है, तो वोट बांट देते हैं। तो हम बटे हुए लोग सत्ता पर नहीं आ पाते और आज उसका खामियाजा हमारे पूरे समाज को भुगतना पड़ रहा है। वो आपको रोज मिल जाते होंगे जो एट्रोसिटी जो हो रही है उनमें बढ़ोतरी होती जा रही है और ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो तो सत्ता में आकर हमारे ऊपर अत्याचार पहले से ही करते आए हैं और उन्हें मौका दिया है तो हम ही लोगों ने दिया है। लेकिन बीजेपी सरकार भी तो काम कर रही है ना। देखो आज भी तो बीजेपी सरकार के कैंप लगे हुए हैं। बीजेपी वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। वो हम लोगों की जो नींव है वो खोखली कर रही है और हमें ये दिखाने के लिए ऊपर से जैसे कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने को दांत खाने को और है, तो वही वाले ये उनके दिखाने के हैं कि हम लोग भ्रम में जीते रहे हैं कि वो बाबा साहब के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं और हम उनका विरोध ना कर पाए। बाबा साहब के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वो 26 अलीपुर रोड बनवा दिया, अभी गुजरात में भी 100 फुट ऊंचा करीबन बाबा साहब का म्यूजियम बन रहा है। देखा लेकिन उससे फायदा किसको हो रहा है? बीजेपी को ही हो रहा है। बीजेपी की वो इतिहास बता रहे हैं, बाबा साहब का इतिहास बता रहे हैं ना लोगों को। कुछ नहीं बता रहे, गलत सलत बातें बताते हैं। वहाँ पर मैं खुद गई हूँ और मैंने खुद देखा। 26 अलीपुर रोड बनाया, कितना शानदार। देखो सारी जो है बाबा साहब की हिस्ट्री उन्होंने दिखाई है। अब यहाँ पर भी म्यूजियम बना रहे हैं। हाँ, तो जो 2 नंबर का पैसा है वो किस तरीके से लगाएंगे? जो उनके पास ब्लैक मनी है वो किसी ना किसी तरीके से तो लगाएंगे ना, कहीं ना कहीं। और उनका वाहवाही भी हो जाती है कि देखो बाबा साहब का इन्होंने स्मारक बना दिया। तो हम जो ना बनाए वाले जो भूले भोले भाले लोग हैं वो ये सोचते देखो ये हमारे बाबा साहब के लिए, क्योंकि हम वो लोग हैं बाबा साहब के लिए जान भी देने को तैयार रहते हैं। ठीक, तो हम ये सोचकर उनकी तरफ बढ़ जाते हैं कि ये देखिए हमारे बाबा साहब के लिए बहुत अच्छा काम। आप लोग सरकार में आते हैं तो मतलब हाथियों के पार्क बनाते हैं, तब आप लोग समाज हित में काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी जो है बाबा साहब की स्मारक बना रही है, म्यूजियम बना रही है, तो वो मतलब कुछ और दाल में काला है। उस हाथी के पार्क से इनकम जो हो रही है वो सरकारी को तो जा रही है, वो तो देश हित में पैसा लग रहा है। उसको भी एक दलित समाज ही जाता है देखने के लिए, अदर कास्ट कोई नहीं जाता। और वहाँ पर देखो पैसा उसमें पैसे
की एंट्री होती है, बिना पैसे के वहाँ एंट्री नहीं है, और वो पैसा जो जाता है वो सरकार को जाता है और वो देश हित में पैसा लगता है। तो ये भी तो बीजेपी सरकार कर रही है ना काम, मतलब बाबा साहब का हिस्ट्री बता रही है, ऊपर से मतलब वो रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है वहाँ से, स्मारकों से, म्यूजियमों से। लेकिन वो जो है दिल से काम नहीं कर रही है। कौन कर रहा है दिल से काम? दिल से काम जो किया है वो बहन जी ने किया है। बहन जी ने जो इतिहास खड़ा किया है ना, जो चारों तरफ बाबा साहब के, इनसे पहले तो बहन जी ने इतना काम कर दिया कि इतने विश्वविद्यालय खुलवा दिए, यूनिवर्सिटियां खुलवाई, वो भी महापुरुषों के नाम से ऐसे ऐसे स्थान बना दिए जो इन्होंने में सत्ता में आकर उन सब नामों को हटा दिया गया वहाँ से। अरे बीजेपी कांग्रेस बाबा साहब का संविधान बचा रही है, इस वक्त पता है ना आपको? खत्म भी तो वही कर रहे हैं। वो सिर्फ बचाने का नारा दे रहे हैं, खत्म भी वही कर रहे हैं। आज हमारा कुछ भी नहीं बचा है संविधान के अंदर, सिर्फ उन्होंने कवर छोड़ दिया है संविधान। और आज जो जरूरत है हमें, अगर सच में ही हमें अपने महापुरुषों के मिशन पे काम करना है तो हमें अपनी सत्ता खुद काबिज करनी पड़ेगी, अब सत्ता में आना पड़ेगा, वरना ये जो बीजेपी के जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो तो तुम्हें दिन रात खाने की इच्छा से बैठे हुए हैं, वो तुम्हें खत्म करना चाहते हैं, वो सिर्फ गुलाम चाहिए उनको। खत्म ही करना होता तो आज ये दृश्य क्यों होता है यहाँ पर बाबा साहब का? हाँ तो धीरे धीरे कर क्या रहे हैं, वो तो तुम्हें भ्रम में डाल रखा है ना कि जाओ तुम उस जगह पे जाओ और तुम्हें वो खत्म करने का पूरा नुमाइंदे तैयार कर रखे हैं उन्होंने, धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर रहे हैं। तुम इस सब चकाचौंध में, उनकी बनाए हुए चकाचौंध में लिप्त रहो, घूमो फिरो और वो तुम्हारा सब कुछ खत्म करे। जो मेन तुम्हारा संविधान है वही खत्म करे जा रहा है। वहाँ पर आपकी नौकरियां कहाँ है, आरक्षण है कहाँ, कुछ भी नहीं बचा है तुम्हारा। तुम खुश होते रहो कि हमारे स्मारक बन रहे हैं। अरे स्मारक तो हम भी बना लेंगे ना, जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम खुद बना लेंगे। हमें सबसे पहले अपने संविधान को बचाना है। तो मतलब पूजा पाठ ये बाबा साहब को आप नमन नहीं करना चाहते? बिल्कुल करो नमन, किसने मना किया है, लेकिन अपनी सत्ता का भी करो ना, जिससे तुम्हारे जो समाज के लोग हैं वो सेफ रहे। आज जगह जगह तो बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, छुआछूत हो रहा है, कॉस्टिज्म इतना ज्यादा हो रहा है, सरकारी नौकरियां नहीं बचे। हमारे लोग जो बच्चे हैं, जो युवा पढ़ लिख कर जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कुछ है ही नहीं बची, आत्महत्या कर रहे हैं लोग बच्चे। तो ऐसा काम करो ना कि हम एकजुट होकर अपनी सत्ता काबिज करें, फिर बाद में तो हम अपने आप हो जाएंगे। जिसकी सत्ता होती है उसका सब कुछ मजबूत होता है। कुछ लोग तो हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे हैं। अब भाई उनका काम है ना, जिस तरीके से हम बोध में बनाना चाहते हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आपके लोग हैं तो वो बिके हुए लोग हैं, वो दलाल लोग हैं, वो गुलाम लोग हैं, जो ये जिनकी ये सोच है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएं, वो गुलाम लोग हैं, वो खरीदे हुए लोग हैं, जिनके गले में कुत्ते का पट्टा डाला हुआ होता है और वो जय भीम तो बोलते हैं लेकिन बगल में छुरी लिए घूमते हैं। कुत्ता कह रहे हैं मतलब बहुजन समाज के लोग? बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने कहा ना कि वो जय भीम तो मुंह से बोलते हैं लेकिन बगल में छुरी लिए घूमते हैं। क्या मतलब बदलाव कैसे होगा? फिर 108 साल हो गए इस घटना को, बाबा साहब ने संकल्प लिया था। बदलाव के लिए मैं बता रही हूँ ना, बाबा साहब ने आपको दिया है ना, वोट चोरी हो रही है ना, तो आप क्यों नहीं उसका विरोध करते? सबको पता है कि वोट चोरी हुई है तब सत्ता पर आए हैं, तो आप उनका पूरे सब एक, जितनी भी किसी के लाखों की संख्या में संगठन है, हजारों की संख्या में हमारी पार्टियां बनी है, छोटी छोटी बनी है, तो बटे हुए तो तुम लोग हो ना, वो बटे हुए लोग नहीं है। तो तुम बटे हुए लोग जब एक हो जाओगे तो तुम किसी के भी बाप में हिम्मत नहीं कि तुम्हें सत्ता में बैठने से कोई रोक सके या इस भारत को बोध में बनाने से कोई रोक सके। मतलब कांग्रेस को समर्थन देना चाह रहे हो? बिल्कुल नहीं देना चाह रही। वोट चोरी बोल रहे हैं। अरे एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है, दोनों ही भाई हैं। ये तो बहन जी को हमारे लिए तो, अरे कांग्रेस ने तो बीजेपी से भी बुरा किया था कि बाबा साहब को संसद भवन में घुसने नहीं दिया, खिड़कियां तक बंद कर ली थी। तो वो तो हमारी सबसे पहले विरोधी पार्टी है, सारी विरोधी है हमारे, कोई भी दलित हितैषी नहीं है। ये तो दिखावा करते हैं दलितों का वोट लेने के लिए, क्योंकि इन्हें पता है कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बहन जी बीजेपी को समर्थन दे रही है, आप कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी को समर्थन दे रही है। अगर बीजेपी को समर्थन दे दिया होता तो अब तक हमारी सीटें आधी होती वहां पर। जिस तरीके से सपा की सीटें है ना, वो सीटें हमारी होनी चाहिए थी अगर हम बीजेपी को समर्थन देते। तो भ्रमित तो लोग तभी तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो समाज है भोला भाला है, उनको भ्रमित कर देते हैं, भ्रम में डाल देते हैं। आप भी तो भ्रम हो जाते हैं, ऐसे तो आप भी भ्रम कर सकते हैं। किस तरीके से? आप कह रहे हैं हमारे जो महापुरुषों ने है हमें झूठ बोलना नहीं सिखाया है, हम गलत बोलते ही नहीं है, जो करना है वो बोलना है। जो हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाया वही हम करते हैं। मतलब ये लास्ट सवाल ये है कि कैसे 108 साल, मैंने आपसे पहले बोले 108 साल लगभग बीत चुके हैं, बाबा साहब ने संकल्प लिया था, वो संकल्प हर साल दोहराया जाता है किसी न किसी तरह से, मतलब प्रोग्राम होते हैं, भाषणबाजी होती है, संकल्प लिया जाता
जाते हैं, लेकिन हट फिर जाके घर में सो जाते हैं आप लोग, कैसे? आप अगर आप एक कदम बढ़ाते हो तो विरोधी 2 कदम बढ़ा लेते हैं आपसे आगे। वो दिन रात लगे हैं, वो खाते नहीं है, वो दिन रात उनकी नींदें हराम हो रखी है उस सत्ता को पाने के लिए। और हमारे लोग जो है वो घरों में बैठे रहते हैं और घर में बैठकर ही भाषणबाजी चलती है उनकी, या फिर कोई दिन आता है, बाबा साहब का कोई दिन हो, अन्य महापुरुषों का कोई दिन हो, उसी दिन वो बाबा साहब को या अन्य महापुरुषों को याद कर लेते हैं, फिर अपने घर में बैठ जाते हैं, अपने बीवी और टीवी और बच्चे में मस्त रहते हैं, अपने करना क्या चाहिए, आखिरी सवाल ये है। हर एक इंसान को जिसे ये लगता है कि हमें अपने महापुरुषों के मिशन पे काम करना है, तो उसको 2 घंटा या 1 घंटा अपने समय में से देना पड़ेगा। समाज में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, जो लोग गुमराह हैं उनको वापस लाना पड़ेगा, तब हम सत्ता पे काबिज हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। ये तो सपना ही रह जाएगा और हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो गुलाम हो जाएगी। पूनम अम्बेडकर जी से बातचीत की हमने संकल्प भूमि पर, साफ तौर पर इन्होंने बताया कि ये जितने भी समाज के लोग हैं भ्रमित हो रखे हैं, बीजेपी कांग्रेस उनको भ्रमित कर रही है। इस तरह से जितने भी मतलब दिल्ली के अंदर हो गया या गुजरात के अंदर, मतलब भारत के किसी भी कोने में बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, माननीय साहब काशीराम या किसी भी महापुरुष का जो भी भूमि या कुछ भी स्थान बनाया गया है अभी सरकार के अंदर, वो लोग केवल भ्रमित कर रहे हैं बहुजन समाज का वोट एकत्रित करने के लिए, और आप लोग भ्रमित हो भी रहे हैं। अगर वाकई में आप लोगों को बाबा साहब को, गौतम बुद्ध को या किसी को भी श्रद्धांजलि देनी है या याद करना, नमन करना, तो आप लोगों को सत्ता में पहले काबिज होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग जो है आज़ादी से अपनी जिंदगी को जी पाएंगे। अदरवाइज आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से लोग आपका शोषण कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या संकल्प भूमि पर हर साल आना और रोज रोज मतलब हर बार संकल्प दोहराना ये वाकई में मतलब ठीक है या गलत है। इसको कमेंट सेक्शन में मैं जरूर बताऊं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें।